क्लास 9 में एक्सरसाइज है 1.4। अब इसमें पहला सवाल है, याद कीजिए। चौसठ की घात 1/2। दूसरा है 32 की घात 1/5 और तीसरा है 125 की घात 1/3। पुरानी बुक में ये 1.6 है, पुरानी बुक में। ये न्यू सिलेबस में। तो देखिए पहला सवाल कैसे होगा। 64 की घात 1/2, इसको हम 64 का गुणनखंड करते हैं। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छन 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 6। तो 64 को कितना लिख सकते हैं हम? 2 की घात 6। 2 2 4 2 6, तो 2 की घात 6। उसकी कितनी घात लग रही है? 1/2। 2 से 6 काट देंगे 3 बार, तो 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मतलब है 2 को 3 बार गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका करेक्ट आंसर हो गया 8। नेक्स्ट इसके बाद में 32 की घात 1/5। तो 32 की घात 1/5 को देखेंगे। बत्तीस का गुणनखंड कर देंगे। 2 एकम 2, 2 छन 12। रिटर्न इन्हीं सवालों को देखने के लिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आप आराम से दोबारा इन सवाल को कर सकें। 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो यहाँ 2 कितनी बार आ रहा है? 5 बार। तो 32 को क्या लिख देंगे? 2 की घात 5 और उसकी होल घात कितनी लग रही है? 1/5। 5 से 5 कैसे? 2 की घात 1। तो 2 की घात 1 का मान 2 ही होता है। ये कंप्लीट आपका। इसके बाद में थर्ड सवाल देखेंगे। थर्ड सवाल है 125 की घात 1/3। 125 का गुणनखंड कर लेंगे। 5 दूनी 10, 2 और 5, 5 5 25। फिर 5 का भाग लगाया, 5 5 25, 5 का 5। तो 125 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 की घात 3। उसके और घात 1/3 लिखा ही रहा है। 3 से 3 कैंसिल, तो 5 की घात 1। 5 की घात 1 का मान 5 होता है। इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। KKR संकल्प कोचिंग। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसके बाद में नेक्स्ट सवाल देखते हैं दूसरा। दूसरा है इसका, वापस ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट सवाल है 9 की घात 3/2। कैसे करेंगे? 9 का गुणनखंड कर लेंगे। 3 3 9, 3 एकम 3। तो 9 का गुणनखंड करने के बाद में 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो लिख देंगे इसको 3 की घात 2 और उसकी होल घात 3/2। 2 से 2 कैसे? 3 की घात 3 आ रहा है। 3 की घात 3 का मतलब है 3 को 3 बार गुणा कर देंगे। 3 3 9, 9 3 27। ये सवाल कंप्लीट आपका पहला। इसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा है 32 की घात 2/5। 32 की घात 2/5 है, तो 32 का गुणनखंड कर लेंगे। 16 बार, फिर ये 8 बार गया। 2 की घात 2, 2 बार।
ठीक है। तो यहाँ पर 2 कितने बार आ रहा है, 2 2 4 1 5 बार। तो 32 को क्या लिख देंगे, 2 की घात 5। उसकी होल घात कितना लिखा रहा है, 2/5। 5 से 5 कैंसिल। अब कितना बच रहा है यहाँ पर, 2 की घात 2। तो 2 की घात 2 लिखा, 2 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया 4। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी शेयर करें इसको, कमेंट करें, लाइक करें। इसके बाद में नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं। थर्ड सवाल है इसका, 16 की घात 3/4 और 4 है 125 की घात -1/5, 1/3 है। देखो कैसे हुआ है। थर्ड वाले सवाल में 16 का 3/4 लिखा रहा, तो 16 का गुणनखंड कर लेंगे। 2 कितने बार आ रहा है इसमें, 4 बार। तो 2 की घात कितना लिख देंगे, 4। उसकी ओर घात 3/4 लग रहा है, 4 से 4 कैंसिल। या कितना बचा, 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मतलब है 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये कंप्लीट है आपका आंसर इसका। इसके बाद में नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 4 125 की घात -1/3 वाला। एक 125 का गुणनखंड करेंगे, 5 दूनी 10 बचा 2 5, 5 5 25, 5 5 25, 5 कम 5। तो 5 की घात कितना लग जाएगा, 3। उसकी ओर घात 1/3 माइनस 3 से 3 कैसे। 5 घात कितना बचा है, -1। किसी भी संख्या की अगर माइनस घात लग रही हो तो अगर उसको बटा में ले जाते हैं तो उसका माइनस हट जाता है। तो 1/5 घात 1, 5 घात 1 की वैल्यू कितनी होती है, 5 6। तो 1/5 इसका ये आंसर कंप्लीट है। नेक्स्ट इसके बाद में इसका थर्ड सवाल देख रहे हैं। क्वेश्चन 3 इसमें भी ज्ञात कीजिए। अब क्या ज्ञात करना है इसमें वह देखते हैं। पहला है 2 की घात 2/3 डॉट 2 की घात 1/5। दूसरा है 1/3 की घात 3 होल घात 7। तीसरा है इसका 11 1/2 11 घात 1/4। और चौथा है 7 घात 1/2 इंटू 8 घात 1/2। देखिए कैसे होंगे ये सवाल। पहला है 2 की घात 2/3 डॉट मतलब मल्टीप्लाई 2 की घात 1/5। अब आप ये देखें 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5, इसका मतलब है गुणा। अब गुणा में ये नीचे वाली संख्या तो होगी आधार, ऊपर की संख्या होगी घात। तो आधार समान है, गुणा में अगर आधार समान होता है तो घातें जो है वो जुड़ जाती है। तो यहाँ सूत्र लगा देंगे a की घात m इंटू a की घात n बराबर होता है a की घात m प्लस n। इसलिए 2 की घात 2/3 प्लस 1/5। 3 और 5 का लसा निकाल लेंगे साइड में, 5 कम 5। तो 3 5 कितना आया 15। 3 5 का लसा 15 आ जाएगा। 2 की घात 15 दिया, 3 का भाग 15 में लगा रहे हैं तो 3 5 है 15। 5 को 2 से गुणा करेंगे ऊपर प्लस 5 का भाग 15 में 3 बार, 3 ही कम 3। तो 2 की घात 5 दूनी 10 प्लस 3 ही कम 3 बटा 15। तो 10 3 हो जाएगा 13। तो 2 की घात 13/15 इसका करेक्ट आंसर हो चुका है ये 2 की घात 13/15। नेक्स्ट इसके बाद में अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसके शॉर्ट लेते जाए इनके, ताकि आपको बाद में पढ़ने में कोई परेशानी नहीं आए। दूसरा देखते हैं इसका
1/3 की घात 3, उसकी होल घात 7। अगर किसी भी संख्या की होल घात लग रही हो तो वहां कौन सा सूत्र लगेगा? 1/1 की घात m, उसकी घात n हो, तो उसको क्या लिख सकते हैं? 1/1 की घात m इंटू n, ये लिख सकते हैं। तो मतलब दोनों घात मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, इसलिए 1/3 की घात 3 इंटू 7, 7 या 21, 3 की घात 21 हो चुका। आपका सवाल भी कंप्लीट। नेक्स्ट इसके बाद में अगला देखते हैं, थर्ड। ग्यारह घात 1/2, 11 घात 1/4। कैसे करेंगे देखें इसको। यहाँ पर दोनों संख्या जो बटा में है और आधार समान है, इसके जैसा ही सूत्र लगेगा, लेकिन इसमें आधार समान कहा था? गुणा में, लेकिन यहाँ आधार समान का है? भाग में। तो अगर भाग में आधार समान हो और घातें अलग अलग हो तो फिर संख्या क्या है? घातें घट जाती है। आधार समान हो और घातें अलग अलग हो तो जो घातें होती है वह घट जाती है इसमें भाग में। इसलिए 11 की घात 1/2 माइनस 1/4। दो 4 का लसा 4 ही आएगा, 4 लसा लिया, 2 का भाग 4 में लगाया तो 2 बार, 2 एकम 2, 4 का भाग 2 में 4 में लगाया तो 1 बार, 1 एकम 1, 2 में से 11 कितना बचा? 1, तो 1/4। ये आपका करेक्ट आंसर नहीं कंप्लीट है। इसके बाद में नेक्स्ट लास्ट वाला सवाल है इसका, वह देखते हैं। फोर 7 घात 1/2 इंटू 8 घात 1/2। अब यहाँ देखिए आधार तो अलग अलग है और घातें समान है, तो ऐसी स्थिति में कौन सा सूत्र लगेगा आपके पास? a की घात m इंटू b की घात m हो, तो फिर क्या करते हैं? a इंटू b की होल घात m लगाते हैं, यानी कि दोनों आधारों को गुणा करेंगे और उसके होल घात लगा देंगे जो सब सेम घात है आपके। तो 7 इंटू 8, उसकी होल घात कितना हो गया? 1/2। 7 8 56, 56 की घात कितनी लगी? 1/2। नेक्स्ट इसके बाद में अगली वीडियो में मिलते हैं।